Hello students, how are you all? I'm also fine. Thank you. Students, today we are going to study about noun. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Noun. Okay? बेटा क्या लिखा हुआ है? Noun. है ना? Noun का हिंदी मीन्स क्या होता है? संज्ञा. संज्ञा होता है बेटा, संध्या नहीं होता है. ये क्या कह रहा है? संध्या होता है बेटा. तेरी क्लास वाली वो जो लड़की, उसका नाम याद आ रहा है तेरे को? संध्या. संध्या नहीं बेटा, क्या नाम है? संज्ञा. ओके ओके. तो आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. ओके, तो नाउन की डेफिनेशन आप कुछ यूं लिख सकते हैं. नाउन की डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? ऑल, क्या लिखा मैंने? ऑल द नेमिंग वर्ड्स. क्या लिखा मैंने? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. दुनिया में जितने भी नाम है ना, जितने भी नाम है, ठीक है, उन सब नाम को हम नाउन की श्रेणी में रख सकते हैं. राइट? तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ओके, फर्स्ट डेफिनेशन अपनी ये है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है. या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ए नाउन, क्या लिख सकते हैं? ए नाउन इज द नेम. क्या लिख रहा हूं मैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन. नाउन है वह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है. राइट? और क्या हो सकता है बताओ? देखिए, ए थिंग, है ना? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग. और क्या हो सकता है? या फिर हो सकता है एंड ए प्लेस. ओके, आप कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन. नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नाउन किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर नाउन किसी प्लेस या फिर यानी कि स्थान का नाम हो सकता है. राइट? आप कह सकते हैं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ओके, दुनिया में जितने भी नाम है ना, चाहे वह किसी का भी नाम हो, ठीक है, जैसे मेरा भी एक नाम है. राइट? आपका भी एक नाम है, ये वस्तु है, इसका भी एक नाम है. राइट? ये सारे की सारी चीजें क्या है? नाउन के अकॉर्डिंग आ सकती है. राइट? अब मैं बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ नाउन. किसकी बात करूंगा? टाइप्स, है ना? टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन शॉर्ट में बात करते हैं. नाउन होते हैं वो 5 होते हैं. बेटा कितने होते हैं? 5 होते हैं. कितने होते हैं? 5 नाउन्स होते हैं. ठीक है, चलो फर्स्ट नाउन की हम बात करें तो फर्स्ट नाउन बताओ कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर. क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर नाउन. क्या लिखा हुआ बेटा? गोबर नहीं, प्रॉपर. बेटा क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर. ये बच्ची कह रही है कि सर ये गोबर नाउन है. गोबर नाउन है बेटा, ये प्रॉपर नाउन है ना. प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ. देखिए, व्यक्तिवाचक, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा. वेरी गुड बेटा. फिर संज्ञा तो याद नहीं आई ना तेरे को? वेरी गुड. प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. ओके, सेकंड अपनी जो नाउन की बात करते हैं हम, कौन सा है? वेरी गुड, कॉमन नाउन, है ना? कॉमन नाउन, है ना? क्या नाम लिखा हुआ है? कोमल नहीं है. इस बच्चे को फिर वो कभी संध्या की याद आ जाती, कभी कोमल की याद. अरे कभी नहीं, ये कोमल नहीं है, ये कॉमन लिखा हुआ है. कॉमन नाउन, है ना? इसको क्या लिखेंगे हम हिंदी में? जातिवाचक, है ना? क्या लिखा हुआ है? जातिवाचक संज्ञा. वेरी गुड, है ना? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और थर्ड अपना नाउन कौन सा है? कलेक्टिव, है ना? कलेक्टिव नाउन, है ना? अब मुझे कलेक्टिव से याद आया कि इस बच्चे ने कहा था कि सर मेरा जो एम है ना, मेरा जो टारगेट है वो है क्या? आई वॉन्ट टू बिकम ए कलेक्टर. कलेक्टर से याद आया मुझे कलेक्टिव नाउन. ध्यान रखिए इस बात का, बिल्कुल आपका सपना एक दिन साकार होगा. यू विल बी ए कलेक्टर वन डे, आई एम श्योर माय डियर. राइट? बट ये आप, है ना, ये इनको संध्या को, कोमल को, इनको छोड़ दो कि तो कलेक्टर बन जाओगे, वरना कैसे बनोगे बताओ मुझे? राइट है ना? ये आपको वापस पीछे ले जाएगी. कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है बताओ? देखिए, वेरी गुड बेटा, एक दिन बहुत आगे जाओगे आप लोग. समूह वाचक संज्ञा, है ना? हंसता क्या है कमीने? सही है ये. कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह वाचक संज्ञा. ओके, हम बात करते हैं आगे, है ना? एक आगे वाला अपना नाउन है वो कौन सा है? हाँ, कोई भी लिख दो. मटेरियल लिख दो पहले, या फिर एब्स्ट्रैक्ट लिख दो ना. क्या लिखा हुआ है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कौन सा नाउन है? इसको हिंदी में क्या लिखेंगे?
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसमें भी एक भावना है। क्या है? भावना है ना। तेरे मन की मुराद पूरी हो जाती है। यहाँ कौन सा प्रॉपर नाउन में आपको कौन सा क्या मिल गया था? संध्या मिल गई थी, और यहाँ कोमल मिल गई थी, फिर यहाँ तू कलेक्टर बन गया था, फिर यहाँ वापस तू नीचे आ गया था, भावना से मुलाकात हो गई, राइट। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो भाववाचक संज्ञा, है ना। हाँ, आगे हम बात करते हैं कौन सी? मटेरियल। क्या लिखा हुआ है? मटेरियल नाउन। वेरी गुड बेटा, मटेरियल नाउन है ना। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? वाओ, ग्रेट। द्रव्य वाचक संज्ञा। बेटे पढ़ने लगे आजकल, है ना। बस यही उम्मीद थी आप लोगों से, है ना। अगर आप ये 5 नाउन के नेम भी याद करते हैं तो आज का लेसन अपना कंप्लीट हो जाता है अच्छे से, है ना। हम फिर से बात करते हैं व्हाट इज नाउन, ठीक है। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ नाउन? संज्ञा। क्या है? संज्ञा, ठीक है। अच्छा, इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितने भी नाम है वो सब क्या है? नाउन की कैटेगरीज में आते हैं, राइट। या फिर दूसरे वर्ड में हम बात करें तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन एक किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर किसी स्थान का नाम हो सकता है। यही नाउन है। ओके, बात करते हैं कैटेगरी की। नाउन की कैटेगरीज कितनी होती है? नाउन कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 5 टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन, सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, थर्ड अपना कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट, और फिफ्थ है मटेरियल नाउन, ठीक है। ये अपने नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिख लो इनको। तो चलो इसको रफ कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 सारे नाउन्स के बारे में। फर्स्ट हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि नाउन होता क्या है और टाइप्स कितने होते हैं नाउन के, ठीक है। तो बेटा चले आगे। वेरी गुड, एक बार अच्छे से सपोर्ट कर दो। हाँ सर बिल्कुल आगे चलो, है ना। आगे बढ़ा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या मार दिया जाए? डायलॉग सुना ना आपने? हाँ, कौन सा डायलॉग सुना है? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या जुलूम किया जाए। सुना है ना? चलो सुन लिया, कोई बात नहीं है। हाँ, फर्स्ट हमारा नाउन जो हमने बात की थी वो नाउन कौन सा है? कौन सा? प्रॉपर, है ना। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, ये है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। हिंदी में हमने इसको क्या लिखा था, जल्दी से बता दो। फिर से तू संध्या। व्यक्तिवाचक, है ना। क्या लिखा हमने? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। समझाई बात? तो प्रॉपर नाउन में हमको बात करते हैं, केवल सीधे हम एग्जांपल पढ़ेंगे। हम बता देते हैं कि प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का, देखो इधर, प्रॉपर नाउन होता क्या? प्रॉपर नाउन वो होता है किसी व्यक्ति का कोई प्रॉपर नाम हो सकता है, राइट। किसी वस्तु का प्रॉपर नेम हो सकता है, या फिर किसी प्लेस मतलब किसी स्थान का कोई प्रॉपर नाम हो सकता है, वही प्रॉपर नाउन होता है, राइट। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्लेस का एक प्रॉपर नेम होना चाहिए, वो आपका क्या? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है रोहित, ROHIT, रोहित, ये किसी व्यक्ति विशेष का एक प्रॉपर नेम है या नहीं है? अरे रोहित किसी का नाम होता नहीं होता है? अच्छा, मेन, मेन किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है क्या? है ना, ये रोहित की कैटेगरी हो सकती है, राइट। तो इसको कॉमन नाउन में लिखेंगे हम, राइट। तो हाँ, किसी भी व्यक्ति का कोई प्रॉपर नेम होता है ना, वो आपका क्या है? अच्छा एक बात बताओ, वो प्रॉपर नाउन में आता है। चलो मुझे बताओ कि आप लोग, जैसे मैंने लिखा है KOMAL, क्या लिखा हुआ है? कोमल। क्या लिखा हुआ है? कोमल, है ना। तो ये किसी लड़की का नेम है या नहीं? है ना। अच्छा, GIRL, ये किसी का नाम है क्या? अरे गर्ल किसी का नाम होता है क्या? नहीं होता है ना। हाँ, कोमल तो नाम होता है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गर्ल है, मेन है, ये है कैटेगरी, है ना। तो जो कैटेगरी है ना, उसको हम लिखेंगे कॉमन नाउन में। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। जो कैटेगरीज है उनको हम किस में लिखेंगे? कॉमन नाउन में लिखेंगे, और प्रॉपर नाउन में हम प्रॉपर नेम लिखेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, कोमल किसी का नाम हो सकता है, क्लियर है। चलो मुझे बताओ आप लोग, जैसे मैंने लिखा है, इस मार्कर का मैं नाम लिखता हूं कैमलिन मार्कर, जैसे CAML, यानी मार्कर दिख रहा है आपको?
ठीक है ना। इसका मैं प्रॉपर नेम लिख देता हूं, यहां पे मैंने लिखा है केमलिन। क्या लिखा मैंने? केमलिन। ये क्या है? केमलिन मार्कर है, केमलिन मार्कर। अगर मैं केवल नाम लिखता ओनली और ओनली मार्कर, तो मार्कर जो वर्ड है वह एक कैटेगरी दर्शाता है, कैटेगरी शो करता है, तो वो आपका कॉमन नाउन में आ जाता है। लेकिन मैंने यहां पर उस कैटेगरी का नाम भी लिख दिया है, उसका नाम है केमलिन मार्कर, तो इसमें आएगा आपका, ये किसी वस्तु का नाम है प्रॉपर, राइट और नॉट, तो इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा किसी सिटी का नाम लिखता हूं मैं ना, जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट है, यहां पे मैंने लिखा है दिल्ली, DELHI, क्या लिखा हुआ है? दिल्ली। ये किसका नाम है? ये किसी सिटी का नाम है। अगर मैं यहाँ पे CITY सिटी लिखता तो क्या इसको हम प्रॉपर नाउन में काउंट कर सकते थे? क्या नहीं करते। सिटी का मतलब है सारी सिटी से बोध हो रहा है, राइट, सारी सिटी की कैटेगरीज बता रहा है, इसलिए सिटी वर्ड को हम लिखेंगे कॉमन नाउन में। सिटी का नाम लिखा है इसलिए इसको हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन में। आई थिंक आपको अच्छे से वेल अंडरस्टूड हो रहा है, राइट, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? है ना? ओ एलियन, समझ में आ रहा है? गुड। आज आप ना टोपा लगा के आए हो ना, इसलिए आप कैसे लग रहे हो? एलियन जैसे लग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छा नहीं लग रहा है, लगा लो आप, अच्छा लग रहा है। चलो, है ना। दिल्ली, दिल्ली वर्ड है आपका, सॉरी प्रॉपर नाउन में जाएगा, है ना, कोई भी सिटी का नाम हो सकता है। चलो एक सिटी का और नाम लिखता हूं मैं, जैसे मैंने एक स्टेट का नाम लिखा है राजस्थान। क्या लिखा है? राजस्थान। ये किसका नाम है? जल्दी से बता दो मुझे। अपने स्टेट का नाम है ना, ठीक है ना, ठीक है भाई। राजस्थान की झलक सबसे अलग आपको बता दे, ठीक है। तो राजस्थान, ये एक, राजस्थान में आपको बता दो क्या है, ये वर्ड जो है एक स्टेट है। इस स्टेट वर्ड को मैं बताओ प्रॉपर नाउन में काउंट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। और इसी स्टेट का मतलब है ना एक और होता है, वह होता है दशा, किसी व्यक्ति वस्तु की दशा, राइट, दशा, दशा, ठीक है ना, कंडीशन आप कह सकते हैं, कंडीशन, राइट, ठीक है भाई। राजस्थान वर्ड को हमने किस में लिया है? प्रॉपर नाउन में लिया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनका कोई प्रॉपर नेम हो, वो सारे के सारे किस में आएंगे? आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉमन नाउन की, शॉर्ट में चल रहे हैं, इजी वे में, समझ में आ रही है? कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में जैसे रोहित का ही हम कैटेगरी ले लेते हैं। रोहित की कैटेगरी एक मैन हो सकता है, रोहित एक डॉक्टर भी हो सकता है ना, है ना। और क्या हो सकता है रोहित बताओ? रोहित एक इंजीनियर भी हो सकता है ना, ये कैटेगरी तो है ना, क्लियर है ना। चलो कोमल की बात करते हैं। कोमल एक लड़की भी हो सकती है, GIRL, ये कैटेगरी है ना, ये किसी का कोई नेम नहीं है। am I राइट और नॉट? ठीक है भाई। भाई ये एक लेडी भी हो सकती है, LADY, लेडी मीन्स औरत, राइट और नॉट? ठीक है। चलो हम इसको ना शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, वुमन हो सकती है, औरत, राइट और नॉट? चलो ये हम बात करें तो DOCTRESS, डॉक्ट्रेस भी हो सकती है ना, क्लियर है ना। अच्छा मिसेज भी इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई। और बताओ ये और क्या हो सकती है? चलो हम बात करते हैं आगे, जैसे मार्कर, जैसे यहाँ कैमलिन मार्कर का यूज किया, केवल मार्कर वर्ड किस में आएगा? इसमें आएगा कॉमन नाउन में। अरे आई थिंक समझ में आ रहा है? यस सारिका जैन, समझ में आ रही है? वेरी गुड। हम आगे बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या एक सिटी हो सकती है, राइट, दिल्ली एक स्टेट हो सकता है, राइट, राजस्थान भी एक स्टेट का ही स्टेट हो सकता है, तो हमने लिख दिया ये सिटी, स्टेट। ये है आपका कॉमन नाउन। आई थिंक आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा, पक्का? पक्का। चलो मुझे बताओ फिर आप लोग, मैंने एक वर्ड लिखा CHAIR, बताओ कौन सा नाउन है? बताओ जल्दी से, लॉक कर दे, लॉक कर दे। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है? नहीं 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 बेटा, ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। चेयर, चेयर कौन सी चेयर? चेयर भी अलग अलग आती है, प्लास्टो की आती है, सेलो की आती है, अलग अलग आती है ना चेयर, है, समझ आई बात? तो ध्यान रखिए इस बात का, ये चेयर वर्ड है वो आपका कॉमन नाउन। चलो और पूछ लूंगा मैं आप लोगों से, पक्का श्योर? चलो मुझे बताओ आप लोग, FAN फैन वर्ड बताओ किस में आएगा? कॉमन नाउन है ना, पक्का? वेरी गुड, ये कॉमन नाउन है, गुड 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 गुड। चलो और पूछ लूं मैं, चलो फिर मुझे बताओ आप लोग, PEN पैन वर्ड किस में आएगा? कॉमन नाउन है? चलो ठीक है, पता है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं ना। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड नाउन की बात। ये है आपका कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, नाउन आने चाहिए आप लोगों को। कलेक्टिव नाउन है ना, शॉर्ट वे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब समूह वाचक संज्ञा।
ऐसा कोई भी नेम जो अपने क्या शो करता हो, कलेक्शन शो करता हो, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है HERD, क्या लिखा है मैंने, HERD, क्या लिखा हुआ, हर्ड, क्या लिखा हुआ है, हर्ड, क्या लिखा हुआ है, हर्ड, हार्ड नहीं, कभी नहीं है, हर्ड, HERD, हर्ड का मतलब होता है, बताओ क्या होता है, इसका मतलब होता है झुंड। क्या होता है, झुंड। किसका झुंड, जानवरों का झुंड हो सकता है ना, समझ आई बात। तो जानवरों का झुंड, तो देखो इस वर्ड को सुनते ही एक कलेक्शन बन रहा है ना, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। चलो एक लिखा मैंने ARMY, क्या लिखा मैंने, आर्मी। आर्मी में एक बंदा होता है या बहुत सारे बंदे होते हैं, उसका मतलब कलेक्शन बनता है, राइट, कलेक्टिव नाउन है ना। चलो और बताना, देखिए मैंने लिखा है MOB, मॉब। मॉब, मॉब का मतलब क्या होता है बताओ, मॉब का मतलब मोबाइल। बस पूरे दिन भर मोबाइल मोबाइल, इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी कमीनो। मोबाइल मोबाइल, मॉब का मतलब मोमबत्ती। मॉब का मतलब होता है भीड़। मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़, है ना, भीड़। आप इसको क्राउड भी लिख सकते हैं, CROWED, क्राउड। क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है, ठीक है ना, कलेक्शन बनता है ना, ठीक है। और बताना, देखिए मैंने लिखा है मैंने लिखा है असेंबली, क्या लिखा मैंने, असेंबली। असेंबली प्रार्थना, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, है ना। अरे असेंबली किस किस को आती है, प्रार्थना बोलना किस किस को आता है, ऊपर वाले से दुआ कौन कौन कर सकता है, आती है तुम्हें, चला जा सुना मुझे। सुना सकती है कौन, आप सुना सकते हो, है ना, चलो कोई बात नहीं है, असेंबली, है ना। चलो देखो CLASS, क्लास में बताओ एक बंदा होता है या सब बहुत सारे बच्चे मिलकर उसको क्लास, तो ये वर्ड क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन, क्लास, क्लास, CLASS, क्लास। हाँ आप हंसते रहा करो, हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हो, है ना। क्लास, क्लास वर्ड आपका किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में, बोलो बोलो। हाँ मैंने लिखा है, इधर देखो, BUNCH, बंच ऑफ कीज, क्या लिखा मैंने, ए बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का गुच्छा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों का गुच्छा। ये सारे के सारे किस में आएंगे, आप कह सकते हैं BUNCH, बंच वर्ड। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा। बंच वर्ड किस में आता है, इसमें ही आता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन, आई थिंक आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना बेटा, वेरी गुड। डू यू वांट टू राइट दिस, लिखना चाहोगे इनको, लिखे हुए है ना, वेरी गुड। चलो आगे चले, अब हम बात करते हैं आपके, हम बात कर रहे हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, ओनली, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ में आई बात। चलो अब देखो इधर, आप कह दो सर मुझे दर्द हो रहा है, दुनिया में जितनी भी चीजें, जितना भी उनका कोई नाम है ना, हेलो वही तो नाउन होते हैं। आप बोलते सर मुझे दर्द हो रहा है, दर्द, दर्द एक नाउन है। आपको कहते पेन, PAIN, पेन, देखो इधर मैंने लिखा है PAIN, पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, है ना। तो दर्द एक नाउन है, पेन एक नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। आप मुझे दिखा सकते हो क्या, सर देखो मेरे यहाँ दर्द, दिखा, ये देखो, ये देखो सर काला काला दर्द। आप दर्द को दिखा सकते हो, दर्द की कोई आकृति होती है, कोई स्ट्रक्चर होता है क्या, आप मुझे बता सकते हो सर यहाँ दर्द हो रहा है, और वो मैं पूछ सकता हूँ कौन सा दर्द हो रहा है, किस कलर का दर्द है, आप बता सकते हो मुझे, सर मुझे ब्लैक ब्लैक दर्द हो रहा है, नहीं दिखा सकते ना। दर्द की कोई कैटेगरी नहीं होती है, अरे दर्द की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, आकृति नहीं होती है, वो तो होता है बस ओनली, ठीक है। तो दर्द, पेन, पेन किस में आएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। क्या है, इधर देखो मैंने लिखा है AIR, एयर। एयर मीन्स क्या होती है, हवा। हवा एक नाउन है, क्या है, नाउन है, एयर एक नाउन है, ठीक है। सर हवा आ रही है, मैं बताऊं किस आ रही है, बता जल्दी से, रंगीन आ रही है, काली पीली धोली। नहीं बता सकते ना आप मुझे, तो है, हाँ 52 गज का दामन पैर मटक के चालूंगी। कमीनो। है, अरे सुन तो ले तू, एयर, एयर जो वर्ड है, हवा, है ना, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, हवा को। देखो सर ठंडी ठंडी लहर चल रही है ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, फीलिंग्स, भावनाएं, फीलिंग्स, जितनी भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं ना, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस
एक्सप्रेशंस, भावनाएं, ये सारी की सारी फीलिंग्स है ना, ये सारी की सारी क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना, समझाई बात। चलो और बताओ आपको, HEADACHE हेडेक। सर सर दर्द हो रहा है, कनपटा फाट रहा है सर कभी तो कहते सर बहुत भयंकर तरीके से दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है मुझे, है ना। अरे सुन लो, हेडेक हो रहा है सर, बहुत भयंकर तरीके से दर्द हो रहा है। ठीक है मैं आता हूँ, दर्द हो रहा है तुझे, इधर है बेटा। कहाँ हो रहा है सर? यहाँ हो रहा है। दिखा कैसा हो रहा है सर? दिखा नहीं सकता, केवल आप देख सकते हो लेकिन महसूस, मतलब आप उसको देख नहीं सकते, सॉरी महसूस कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी नाम, ऐसा कोई भी नाम जिसको हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो नाम हम रखेंगे नाउन में। और कौन से नाउन में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हेडेक दर्द, सर दर्द, राइट। हाँ सुनो एक मिनट, आप आगे हम बात करते हैं, और भी बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं, जैसे पुअर्टी, POVERTY, पुअर्टी। जैसे हैप्पीनेस, है ना, समझ में आ रही बात? पुअर्टी, हैप्पीनेस। गरीबी, हैप्पीनेस, बहुत खुशी हो रही है, कितनी को हो रही है राइट है ना। गरीबी, बहुत सारे बंदे होते हैं, धन दौलत सब होती है, लेकिन फिर भी वो दिल से गरीब होते हैं। कई ऐसे होते हैं कुछ नहीं होता लेकिन दिल से अमीर होते हैं, राइट और नॉट, है ना। जैसे रिचनेस, अरे समझ रहे हो क्या कमीनो? रिचनेस अमीरी, गरीबी, है ना। देखो इधर, पोवर्टी, हैप्पीनेस खुशहाली, रिचनेस अमीरी, ये सारी की सारी चीजें किस में जाएगी? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगी। फीलिंग्स, हाँ ये सब फीलिंग्स ही तो होती है ना। कई बोलते हैं ना मैं दिल से अमीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना ना बंगला है ना गाड़ी है, ठीक है, कुछ नहीं है मेरे पास तो क्या है तेरे पास? है क्या? मैं दिल से अमीर हूं। कई बोलते हैं ना मेरे पास, तुम्हारे पास क्या? मेरे पास माँ है, माँ चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन। किसकी बात करेंगे? मटेरियल नाउन की। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला नाउन है हमारा मटेरियल नाउन। कौन सा है? क्या लिखा हुआ बेटा? मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। देखो इसमें वो नाम हम शामिल करेंगे जिनको हम अक्सर खाते पीते रहते हैं, नापते तोलते रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें ऐड होगी, समझ आए? जैसे WATER, वाटर, पानी, किस में डालेंगे हम? आपके मटेरियल नाउन में, ठीक है। जैसे WOOD, वुड, लकड़ी, समझ आई बात? ये मत कहना सर वुड, वुड तो कॉमन नाउन, नहीं नहीं नहीं, लकड़ी, समझ में आई बात? ये सारी की सारी ये कंटेंट है ये, ठीक है ना, ये मटेरियल नाउन में। हाँ अगर ध्यान रखें, अगर वुड से आपने कुछ बना दिया ना, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी। अच्छा वुड के हमने एस लगा दिया तो क्या बन गया? अरे सुन लो, वुड को अगर हमने WOOD, वुड मीन्स होता है लकड़ी, अगर हमने एस लगा दिया तो इसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ध्यान रखना। वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल, और जंगल में मंगल, ठीक है। तो ध्यान रखें, हाँ एक बात ध्यान रखें कि वुड से अगर आपने मान लो कुछ बना दिया, जैसे चेयर बना दी, ठीक है ना, जैसे कुछ और फर्नीचर बना दिया, तो वो अलग नाउन में चला जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। फिर वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। चेयर का नाम दे दिया तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्लियर है? तो ध्यान रखें, वाटर है, वुड है, और बताओ SUGAR, सुगर, खाते पीते नापते तोलते रहते ना, सुगर, हाँ आपके गुलाब जामुन सुगर, है ना, समझ आई बात? तो ये सारी की सारी चीजें आपके मटेरियल नाउन में आएगी। वाटर है, वुड है। अच्छा मैं बात करूं, सपोज दैट क्लैरिफाइड, मतलब घी, GHW, घी, किस में आएगा? आपके आपके मटेरियल नाउन में आएगा, बिल्कुल आएगा, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके। अच्छा ऑयल किस में आएगा? OIL, ऑयल, बिल्कुल आपके मटेरियल नाउन में आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल विच वर टॉट बाय मी, ठीक है, ऑन द व्हाइट बोर्ड। आई होप समझ में आया अच्छे से, ठीक है। ये आप मान सकते हैं एक नाउन का इजी वे में, एक शॉर्ट वे में, एक ट्रिक से एक क्या बन गया अपना चार्ट बन गया। इनको आप तैयार करना, ओके। टिल दैट बाय बाय डियर। अगर मुझसे कोई गलती हुई बोलने में तो उसके लिए मैं सॉरी आप लोगों से, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट।